गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? होप सो काफी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो फेस पे स्माइल ले आइए, है ना। और आज हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि एनिमल हस्बेंड्री से लिया गया है। ठीक है, देखिए आपने दो टर्म पढ़ा होगा, डिसबर्डिंग और डीहॉर्निंग। क्या पढ़ा है आपने? अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आज के सेशन में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें डिसबर्डिंग, तो डिसबर्डिंग बर्ड सुना है? बर्ड आपने वर्ड हाँ सुना होगा आपने सर, सुना होगा हॉर्टिकल्चर में, सुना है आपने हॉर्टिकल्चर में, या आपको सुना होगा। तो सर आप सोच रहे होंगे कि ये डिसबर्डिंग बर्ड तो सर हमने हॉर्टिकल्चर में सुना है, तो यहाँ पे कहाँ एनिमल हस्बेंड्री में बर्ड आ गया? देखिए ये जो वर्ड है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान समझना। देखिए जब ये काल्फ छोटा होता है दैट मीन्स कि जब वो काल्फिंग के 15 to 20 डेज के बाद आप देखेंगे तो उनके यहाँ पे जब आप टच करोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ से हॉर्न ग्रोथ होगा। ठीक है, बट अभी ग्रोथ नहीं हुआ है, बट यहां से होने वाला है। तो जब आप ऐसे छू रहे हो, ऐसे फीलिंग हो रहा है आपको, तो उसको हम बोलते हैं बर्ड। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि उसके हॉर्न डेवलप ना हो, तो इस बर्ड को हमको डिस्ट्रॉय करना है। अब कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे आपको तो पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ टच करने से फीलिंग होगा कि यहाँ से हॉर्न डेवलप होने वाला है कुछ समय के बाद। तो हमको क्या करना होता है, इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है, उसको आपको बताऊंगा कुछ समय के बाद। ठीक है, अगर सर हमने डिसबर्डिंग नहीं किया तो अगर आपने डिसबर्डिंग नहीं करा तो फर्दर यहां से क्या होगा, केटल के हॉर्न आ जाएंगे, सिंग आ जाएंगे। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कट करना पड़ेगा, उसके हॉर्न को कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहां तो मुझे क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए कि सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, उसके हॉर्न को काटना, डिहॉर्निंग करना, या फिर उसके बर्ड को रिमूव कर देना? सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? या आपको सबसे ही सोच रहे हैं कि सर डिसबर्डिंग सबसे अच्छा है क्योंकि उसके हॉर्न को काटेंगे तो काफी पेन करेगा सर, उसको काफी दर्द होगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे। चलिए ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हम क्यों करते हैं सर डिसबर्डिंग, क्यों करते हैं, उसके हॉर्न को क्यों काटते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप उसको जिस शेड में रखेंगे उसमें उसको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि उसके हॉर्न नहीं है तो स्पेस कम लेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जब जो उसके ऑपरेटर होते हैं, जैसे आप ही का अगर काल्फ है तो उनके अगर सींग होंगे तो उसको आप देख के डर जाओगे। ठीक है, बट उनके अगर हॉर्न ही नहीं है, सींग ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसको इजिली हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, और कई बार इनके कैंसर होने से भी हमको बचाता है। अब क्या कैंसर है सर? हम हमारे कैंसर से नहीं, एनिमल में कुछ कैंसर होते हैं तो उनसे भी उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब सुनिए इनके क्या क्या मेथड्स हैं हमको डिसबर्डिंग करने का। तो सबसे पहला मेथड जो है डिसबर्डिंग करने का वो है हॉट आयरन मेथड। इसमें क्या करते हैं कि एक आयरन लेते हैं, ठीक है, जिसको हम 500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। गर्म कर दिया आपने, और फिर उसके बर्ड, जहां से वो बर्ड निकलने वाला था ना, वहां पे 15 सेकेंड तक हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इसके जो यहाँ पे टिश्यूज होंगे, जो सेल्स होंगे, वो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, फर्दर यहाँ से हॉर्न डेवलप नहीं हो पाएगा। एक ये मेथड हो गया जिसको हॉट आयरन मेथड बोल रहे हैं हम। दूसरा मेथड है आपका इलेस्ट्रेटर मेथड, जहां पे हम क्या करते हैं, रबर, जो उसका एक रबर आता है उसको यहाँ पे लगा देते हैं, वो उसको डिसबर्डिंग कर देगा। ठीक है, थर्ड मेथड आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, कास्टिक पोटास, आपने नाम सुना है या आपको सुना होगा, तो कास्टिक पोटास को हम लेते हैं और यहाँ पे इसको रब करना स्टार्ट करते हैं। तब तक रब करेंगे जब तक यहाँ से ब्लीडिंग ना आ जाए। अगर ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गया दैट मीन्स कि उसका डिसबर्डिंग हो गया, यहाँ के जो सेल्स थे वो डैमेज हो गए, अब वहां से फिर फर्दर हॉर्न डेवलप नहीं होगा। होप सो आपको समझ में आया होगा डिसबर्डिंग क्या होता है, डिहॉर्निंग क्या होता है। जो चौथा मेथड था ना आपका, वो डिहॉर्निंग था, जिसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।